students. I am Anushka Pachori from BPharm third year, and I extend a hearty welcome to all of you in today's IIC session on prototype process design and development prototyping. It gives me immense pleasure to be able to introduce our guest speaker for the day, Dr. Pushpendra Kumar Jain. He holds M.Pharm and PhD in pharmacognosy and has more than 15 years of experience in the field of academics. He is currently working as Professor cum Dean at IIMT College of Pharmacy, Greater Noida. He has nearly 4 years of research experience, multiple seminars. He has also published and presented here with us, sir. I would now like to request you to please share your wisdom with us. Thank you, Anushka. Thank you. Good afternoon to all of you. आज का टॉपिक प्रोडक्ट प्रोटोटाइप कोई नया नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही समय पहले से हमारे माइंड में, हमारे एंसेस्टर्स के माइंड में, हमारे ग्रैंडफादर के पेरेंट्स के माइंड में डिफरेंट टाइप के आइडियाज आते थे, लेकिन वो आइडियाज केवल वहां पर उनकी नॉलेज तक ही सीमित रहते थे। लेकिन प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में हमारे उन्हीं आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल किया जाता है। जैसे बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो कि अभी तक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के नॉलेज में है, उनको मालूम है किस डिसीज के लिए क्या इफेक्टिव है। घर पे ही वो आइटम अवेलेबल होते हैं, उनके द्वारा वह ट्रीटमेंट होता है। आइडिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया, उसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा ये सेशन है, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ आज हम आपको अपना ये सेशन शेयर करेंगे। 2 मिनट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? ये प्रोटोटाइप है क्या? प्रोटोज मीन्स होता प्रिमिटिव, जो क्रूड आइडिया आपके माइंड में आया है, दिस इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज द वर्किंग मॉडल और फर्स्ट ट्रायल गारमेंट ऑफ अ न्यू डिजाइन रेडी टू बी टेस्टेड। आपने कोई भी नया डिजाइन बनाया, हम गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, हमने कोई भी न्यू डोजेस फॉर्म डिजाइन किया या कुछ भी उसमें ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट ऐसा यूज किया जो कि एक नया एसेंस दे रहा था, नया ग्लॉसी लुक दे रहा था, वो आपका प्रोडक्ट प्रोटोटाइप। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रोटोटाइप में डिजाइन करते हैं, आपके माइंड में जो आइडिया है, ठीक है, उसको डिजाइन करते हैं, अपना प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, उस प्रोटोटाइप को यूजर्स के द्वारा टेस्ट कराते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, फिर जो फीडबैक में आता है अपने प्रोटोटाइप को आप रिफाइन करते हैं और रिफाइन करके उसको फाइनल प्रोडक्ट का सेल। तो दिस इज द बेसिक path of a product prototype. Benefits of developing a prototype: great way to transform
your idea into a three-dimensional version of your idea. It's the part where you can change your idea into three-dimensional version. Your ideas can be commercialized. Your ideas may be converted into product. Then it would be commercialized. Second benefit gives you the opportunity to tap into your creativity. Every person has some creativity. It is impossible that anyone will be without any type of creation or good property. Everyone has. Few of them use that creativity and convert a product, convert their prototype into a product. So first, identify yourself, your talent, your ability. Next benefit, it enables you to test and refine your product. Definitely, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको टेस्ट करना है, उसको यूजर्स के द्वारा टेस्ट होना है, और उसके यूजर्स के फीडबैक जो आपको मिलेंगे, उससे अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को और रिफाइन करना और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. थर्ड बेनिफिट. नेक्स्ट बेनिफिट, यू कैन टेस्ट द मटेरियल टू इंश्योर डिजाइन फंक्शनलिटी. आप अपने मटेरियल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी डिजाइन फंक्शनल में है कि नहीं, लाइक कर रहे हैं लोग कि नहीं लाइक कर रहे हैं, आपका डोजेज फॉर्म यूजफुल है कि नहीं है. नेक्स्ट बेनिफिट, helps you sell or license your invention. प्रोडक्ट प्रोटोटाइप आपको हेल्प करता है कि आप अपनी इन्वेंशन, जो आपने इन्वेंट किया है, जो आपने आइडिया को कन्वर्ट किया, प्रोटोटाइप को कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसको आप सेल कर सके, उससे आप कुछ फाइनेंशियल आउटपुट अर्न कर सके. So these are the benefits of developing a prototype. Next, creating a prototype for a class enterprise. जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है. प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट और फंडिंग. कितना कॉस्ट आप इनपुट करना पड़ेगा, कितनी फंडिंग आपको चाहिए. सेकेंड फैक्टर स्किल लेवल, आपको किस टाइप का स्किल पर्सन रिक्वायर्ड है, स्किल प्रोफेशनल रिक्वायर्ड. थर्ड, टाइम कितना लगेगा. नेक्स्ट, टारगेट मार्केट, आपका मार्केट क्या होगा, जहां पर आपको अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोटोटाइप सेल करना है या टेस्ट करना है. नेक्स्ट, आपका कंपटीशन, आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है, उस टाइप के प्रोडक्ट और कितने मार्केट में है. नेक्स्ट, कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रोटोटाइप डेवलप कर पाए. तो these are the factors which are necessary
to give proper attention for creating a product prototype for medium class entrepreneur. Steps to take to develop prototype. फर्स्ट स्टेप, रिसर्च द मार्केट फॉर आइडिया। आपको आइडियाज कहाँ से आएगा? ठीक है, जहां प्रॉब्लम्स होगी वहीं पर उसका सोल्यूशन होगा। नो प्रॉब्लम नो सोल्यूशन, नो आइडिया नो प्रोटोटाइप। तो आपको सोसाइटी में, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। अब वो रिसर्च आप या तो सर्वे करके कर सकते हैं या लिटरेचर सर्च करके कर सकते हैं। बहुत सारे मीन्स है आप अपने आइडियाज को डेवलप करने के लिए, अपने आइडियाज को डेवलप करने के कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। जैसे जब नोटबंदी हुई तब कहीं पर भी कैश अवेलेबल नहीं था, तो रिसर्च की गई कि हाँ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही। उसका सोल्यूशन मिला पेटीएम। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन वॉलेट आ गए। तो पहले मार्केट को रिसर्च किया, ठीक है, अपने उधर से आपको आइडिया मिला, आइडिया को आपने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट। नेक्स्ट स्टेप, ब्रेन स्टॉर्म पॉसिबल आइडियाज। आपको अपने दिमाग में, अपने माइंड में आइडियाज की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको, उस आइडिया को आप प्रोटोटाइप में कन्वर्ट। थर्ड स्टेप, क्रिएट अ ड्राइंग ऑफ योर प्रोटोटाइप। आपको एक पर्टिकुलर एक स्कीमेटिक या फ्लो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। सेकंड स्टेप में हम इतने लोगों पर अपना ट्रायल करेंगे। थर्ड स्टेप में हम फीडबैक लेकर के उसको रिफाइन करेंगे अपने प्रोटोटाइप को। फोर्थ स्टेप में हम इतने लोगों पर ट्राई करेंगे, उसके फीडबैक को रिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर फाइनल प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो हमारा फर्स्ट एनुअल इनकम इतना होगा, सेकंड एनुअल इनकम इतना होगा। तो ये आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिएट अ वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल क्रिएट करना होगा। टेस्ट योर प्रोटोटाइप, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करना होगा। राइट डाउन ऑल ऑफ योर मटेरियल नीडेड। जो भी आपको मटेरियल्स अपने प्रोटोटाइप के लिए लग रहा है वह सारा पुट डाउन, नोट डाउन करना होगा। लास्ट में आपको अपने प्रोटोटाइप की कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट, these are the few examples of prototype डिजाइन है लोगों के माइंड में, ठीक है। उन्होंने अपने आइडियाज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया। These are the few examples. In other design fields, a prototype is a small scale model. दूसरी फील्ड में प्रोटोटाइप एक स्मॉल, पहले हम प्रोटोटाइप को स्मॉल स्केल पे लेंगे, जैसे मिनिएचर कार, मिनिएचर बिल्डिंग आर टाउन। द एग्जांपल्स हियर कम फ्रॉम अ 3D प्रिंटर। इन इंटरेक्शन डिजाइन इट कैन बी, यहाँ पर इंटरेक्शन होना है among other things, अलग अलग चीजों के बीच कोई इंटरेक्शन होना है। इसमें
a series of screen sketches, a storyboard that is a cartoon-like series of scenes, a PowerPoint slideshow, a video stimulating the use of a system, a lump of wood जिसको आप pump pilot बोलते हैं, a cardboard mock-up, a piece of software with limited functionality written in the target language or in another language. Low fidelity prototyping uses a medium which is unlike the final medium. लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप में क्या हम वो मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, केवल टेस्ट के पर्पज से, ठीक है। फाइनल मीडियम हमारा कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल हम जब शुरुआत में हम यूज करेंगे प्रोटोटाइप में पेपर यूज कर सकते हैं, कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पर मीडियम कुछ जो कि स्टेबल है। लो फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग इज क्विक, cheap and easy change. Okay. For example, sketches of screens, task sequencing, storyboards, etc. Storyboards often used with scenarios, bringing more detail and a chance to role play. Storyboard it is a series of sketches showing how a user might progress through a task using the device. Used early in design, जैसे बहुत सारी स्टोरी होती है, ठीक है, हम उसको कार्टून के माध्यम से मीडियम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लो वर्सेस हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स, what are the advantage and disadvantage of these? Low fidelity prototypes, lower development cost, first advantage. Second, evaluates multiple design concepts. Third, useful communication device. Fourth, address skill layout issues, useful for identifying market requirements. Next, proof of concept. What are the disadvantages of low fidelity prototype? First one is limited error checking. Second, poor detailed specification to code to facilitator driven. Third, limited utility after requirements established. Next, limited usefulness for usability test. Next, navigational and flow limitation. These are the advantage and disadvantage of low fidelity prototype. Same thing, high fidelity prototypes also have advantage, and if there are advantage, then certain disadvantage are also there. High fidelity prototype have first one complete functionality, second fully interactive, third user driven, fourth clearly defines navigational schemes. Next, use for exploration and test. Next, look and feel of final product, serve as a living specification, marketing and sales tool. Disadvantage of high fidelity are more resources intensive to develop, time consuming to create, inefficient for proof of concept design. Next, not effective for requirements gathering. Many entrepreneurs who have new to the startup circuit often wonder how to make product prototype. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो कि नए हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में, वो सोचते हैं
कि प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाया कैसे जाता है, क्या होता है। Prototyping falls somewhere between the formulation and evaluation of an idea during your product life cycle. Prototyping is the formulation and evaluation of ideas. ठीक है, इसमें दो चीजें होंगी, पहले आपने फॉर्मुलेट किया और फिर उसको इवेल्युएट किया अपने आइडिया को, जब तक कि प्रोडक्ट सर्वाइव कर रहा है साइकिल में। Many experts will give you different advice about how to make a product prototype. Basically, the prototype for any product is created as an early sample or a raw version of an application in order to translate theoretical ideas into real specifications. Basically, prototype को बहुत अच्छा डिफाइन किया है। Prototype for any product is created as an early sample or a raw version of an application which convert your theoretical ideas into real specification. The process of building a product includes several steps to reach a final level of production that is fit for consumption by the target audience. प्रोटोटाइप को बिल्ड करने में बहुत सारे स्टेप होते हैं फाइनल लेवल तक पहुंचने में, ठीक है, और हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो कि टारगेट कस्टमर या ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, तभी आपका वह प्रोडक्ट प्रोटोटाइप किसी काम का होगा। अगर वह केवल ऑन पेपर है तो किसी काम का नहीं होगा, फिर वो आइडिया ही रह जाएगा। No product turns out perfect on the first iteration. आप किसी भी प्रोडक्ट को फर्स्ट ट्रायल के बेसिस पे नहीं कह सकते कि नहीं ये परफेक्ट प्रोडक्ट। A prototype also helps to identify user pain points and provides a blueprint for improving the digital product based on user feedback. प्रोटोटाइप क्या करता है, जहां पर दर्द होता है उस पॉइंट को वह आइडेंटिफाई करता है, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और फिर ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद अपने आइडियाज को वह एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर टेस्टिंग के लिए देता है, उसके फीडबैक को वह इम्प्लीमेंट करता है और एक फाइनल रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप definitely converts into a successful startup if it is built on the basis of what actual requirements in their society. Strategically as well, this is a great move. Prototyping serves as a time-saving and cost-effective strategy to get feedback and make changes at an early stage before you have spent a ton of money on marketing the product. एक चीज शेयर करना चाहूंगा सभी से। एक इंजीनियर होता है जो बीटेक करके एमटेक करके सक्सेसफुल इंजीनियर बनता है, एक पॉलिटेक्निक करके बंदा इंजीनियर बनता है। जब कोई काम अलॉट किया जाता है कि कोई काम आया तो आपका जो बीटेक वाला इंजीनियर है, जो जिसने बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा खर्च किया, वो प्रॉपर उसकी प्लानिंग करता है, ठीक है, ये ऐसा होगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। लेकिन जो पॉलिटेक्निक वाला होगा वो उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, इसके प्रोडक्ट, इसको हम कैसे इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं।
जब तक वो अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, तब तक वो अपने आइडियाज का यूज करके आधा काम कंप्लीट करेगा। तो जिसके पास आइडिया है, जिसके पास आइडिया है प्रोटोटाइप को डेवलप करने का, डेफिनेटली वह हमेशा ऊपर ही रहेगा, बीटेक, बी फॉर्म या एम फॉर्म। ओके, now okay. if you are if you are wondering how to make a prototype of your idea, consider the following steps. First one is review competing products. Every business has competitors that may already be selling similar products on the market. While you are still at the conceptualization stage. हेलो, आवाज आ रही है? यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आई थिंक ये स्लाइड मूव नहीं हो रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। नाउ एवरीथिंग इज ओके। Yes, if you are wondering how to make a prototype of your idea, consider the following steps. First, review competing products. आपके जो competitive products हैं उनको review करना होगा. Definitely, every type of business has competitors, and that may already be selling similar products on the market while you are still at the conceptualization stage. Therefore, you have to review your competitors. What are the quality in their products? What are the problems associated with that products? And what is the solution you have provided with your product? You must be reviewing these things to make a prototype. Many novice entrepreneurs see this as a disadvantage, but it can also be an advantage. बहुत सारे जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह कंपटीटर्स को डिसएडवांटेज की तरह देखते हैं, लेकिन हम उसको एक एडवांटेज की तरह देखेंगे। हम अपने प्रोडक्ट को और रिफाइन करेंगे, हम अपने प्रोटोटाइप को और रिफाइन करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा प्रोटोटाइप एक क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट, if you can conduct strong competitive research and study the current market, you will be able to find ways to improve upon their products and add value adding feature to your product that your competitor may not even know about until your product hits the market and capture a portion of their customer. जब तक आप मार्केट का सर्वे नहीं करेंगे, मार्केट पे रिसर्च नहीं करेंगे, अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को नहीं देखेंगे, तब तक आप एक अच्छा प्रोटोटाइप बना ही नहीं पाएंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ बेस्ट प्रोटोटाइप। Okay, next, a word of caution here. Know your competitors' products and be inspired by them, but don't copy their design. एक वर्ड यहाँ पर आया है caution.
इसका मतलब चेतावनी। चेतावनी यहाँ पर मैं ये दे रहा हूं कि आप कंपटीशन तो रखिए, ठीक है, लेकिन दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के डिजाइन को, दूसरे के प्रोटोटाइप को कॉपी नहीं करें। Imitation will not only put you at risk of litigation, customer will also dismiss you as a spin-off. Consider the competition, but create your own original product. Again, in this para, suggestion will provide that enjoy your competitors, but don't copy their ideas. You should have their own original prototype product. Now, make a sketch of product. आपको अपने प्रोडक्ट का एक स्केच बनाना होगा. Sketching down your ideas on paper can be a step forward to convert them into reality. आपको अपने प्रोडक्ट का एक स्केच बनाना होगा, पेपर पे बनाना होगा, उस अपने आइडियाज के स्केच बनाना होगा पेपर पे, और फिर उस आइडियाज को ट्रांसफर करना होगा रियल प्रोडक्ट में. There may be a jumble of ideas and concept inside your brain. बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे फनी आइडियाज आपके ब्रेन में, ठीक है, और वो कौन सा आइडियाज कब हिट कर जाए, ठीक है, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आइडियाज को कैसे देखते हैं. फन की तरह देखते हैं तो फिर फनी रह जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप क्रिएटिविटी की तरह देखते हैं तो डेफिनेटली हर एक आइडियाज क्रिएटिविटी कॉज करेगा. Putting them down on paper helps you clearly define your product, its feature and its ultimate purpose. आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आपका आइडिया है, क्लियरली उसका पर्पज मेंशन होना चाहिए कि हाँ, इसका यूज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, आपको भी मालूम होना चाहिए. Also, by time you on board a designer, you already know exactly what you want, so you will be able to communicate it better. Creating a prototype will require detailed work and precise description. प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए आपको वर्क तो बहुत करना होता है, ठीक है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन एक प्रिसाइज मैनर में आपको पेपर पे पुट डाउन करना होता है. Develop a rough virtual prototype. Once your ideas have been converted into design, you can start developing a tangible prototype. This is where designer develop collaboration is crucial. बहुत सारे पर्सन प्रोफेशनल के पास आइडियाज तो होते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, डिजाइनर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है, और यह कोलैबोरेशन वास्तव में बहुत क्रूशियल है. If you have done a good job conveying your ideas, आपने अच्छा जॉब किया, अपने आइडियाज अच्छा है, तो डिजाइनर उस आइडियाज को एक डिजाइन में बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट करता है, ठीक है. इसीलिए दोनों स्किल्ड होना चाहिए, आइडिया जिसका है वो भी, और जो डिजाइन कर रहा है, ठीक है, मे बी वन, बट इफ इन केस ऑफ टू, idea generator is another person and designer is other person, then their understanding is so crucial. Create a high fidelity prototype. A physical prototype is a high fidelity model of your final product. Create a high fidelity prototype. A physical prototype is a high fidelity model of your final product. This is similar to the first
shortcut version, except there are more features and tweaks to optimize user experience. Such high fidelity rendition carry a high cost as well. So if you are bootstrapping, you need to really think long and hard about whether your product really needs a high fidelity mode. Idea सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोटाइप प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है आइडिया. Good idea create good prototype. Good prototype create good startup. Therefore, it is necessary to indulge yourself in the market and find the difficulty facing by the customer or target audience. Then you will find the best solution, best idea for particular difficulty. If idea is good, there is no limitation of funding support. I give you example. Paytm. Idea is very good. Idea is very good. But who developed this idea doesn't have fund for their implementation. So government also, or private sector as well as government sector funded that idea. And nowadays, Paytm is a big organization. Like Ola, everyone is very familiar with Ola, Uber. These are cab facility. पहले हमें कहीं जाना होता था, हम ढूंढते थे भाई कैब कहाँ से मिले, इधर जाते थे उधर जाते थे. लेकिन आज आपका पास क्या है? आज आपके पास मोबाइल में ही, आपके ऐप में ही सब कुछ है. आप 5 मिनट में कैब आपके डोर स्टेप पे होता है. दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर. आपको पहले पैसे निकालना पड़ता था, बैंक की क्यू में खड़ा होना पड़ता था और समय वेस्ट. पहले कोई एटीएम भी नहीं था. पासबुक लेके आप जाते थे, कैश भिजवाते थे, उसमें बैंक इज इन योर पॉकेट. बैंक आपकी पॉकेट में है. मुझे भी शायद याद नहीं है कि मैं कब बैंक गया था लास्ट टाइम. This is the idea that convert into product or startup. कोविड के समय सफर हुई एजुकेशन. क्लास कैसे चली, बच्चों का क्या होगा, साल बर्बाद हो गया, प्रॉब्लम्स थी. उसका सोल्यूशन निकाला. बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जूम, गूगल मीट, MS टीम, लोगों ने फेमिलियर हुए, यूज करके यूज किया उनको. Nowadays, online education is also successful. Also another platform other than offline platform. This is the idea to convert it to product. So for prototype, you must find out the problems within your society, within market. जब प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट करेंगे,
तभी आपके अंदर उसके सोल्यूशन का आइडिया आए। वो जितना ज्यादा आप इंडल्ज हो करके अपने आप को उसमें प्रॉपर सर्वे करके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, उतना ही अच्छा आइडिया सोल्यूशन। वरना क्या होगा, छोटा सा आइडिया था, आपने उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया, आपने थोड़ा सा उसको छोटे से स्मॉल स्केल पर आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, 1 to 2 years, 3 to 4 years बस चला, फिर वो स्टार्टअप डंप हो गया। और नो डाउट प्रैक्टिकली बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, बंद हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि आइडिया स्ट्रॉन्ग नहीं। आइडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण जो प्रोडक्ट बना, उसको उससे ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये देखिए भाई, कैरी बैग तो सभी ने देखा है, कैरी बैग तो सभी ने देखा है। हो गया। कैरी बैग तो सभी ने देखा है, लेकिन कैरी बैग के ऊपर यदि कोई अपने आइडियाज उसके माइंड में चल रहा है, उसको बस कन्वर्ट कर दे डिजाइन में, ठीक है, इसको एक स्टार्टअप, उसने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया, तो एक नया स्टार्टअप हो गया। अमेजॉन, अमेजॉन क्या कोई मॉल है, कोई शॉप है? अमेजॉन भी तो एक आइडिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर बहुत सारे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट वहां पर मिलेंगे। आप अपने डोर स्टेप पर उन प्रोडक्ट को मंगा सकते। ये सब आइडियाज ही हैं। ये सारे आइडियाज ही हैं जो कि प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हुए हैं, और ये प्रोटोटाइप फाइनली एक स्टार्टअप। So that's all from my part. That's all from my part. If anyone have query, then ask me. Sir, a few Welcome all of you students, in query session. yes, sir, a few students have a few questions and I'll be addressing those questions on their behalf. So the first question which I have received is, what is the purpose of prototype? Hello, sir. Yes, yes, understand. Sir, the students want to know the purpose of prototype. The purpose of prototype. The basic purpose to develop a prototype to find out the eco-friendly solution of a particular problem. To find out the liking and disliking of the population, and create the product as per their likes or dislikes.
So basic purpose of the prototype is to convert ideas into product which have best possible solution for a particular problem. So there is one more question, which is why is prototyping important in product development? Yes बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए प्रोटोटाइपिंग क्यों जरूरी है। नो डाउट, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो आपके माइंड में पहले आइडिया आएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट बनना है, उसका स्केच आप ड्राइंग करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका पर्पज क्या होगा, कंपटीटर आपके क्या होंगे, टारगेट मार्केट क्या होगा आपका, ठीक है, आप कितने पॉपुलेशन तक आप टेस्ट करोगे अपने प्रोटोटाइप को, ठीक है, फिर उसका फीडबैक आकर के क्या होगा, आप अपने प्रोटोटाइप को रिफाइन करोगे और रिफाइन करके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इसलिए जरूरी है कि आप बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सके, उसको रिफाइन कर सके, आप अपने कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई कर सके, जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को स्टडी करके आप अपने प्रोडक्ट के में जो उनके एडवांटेज है जो उनके डिसएडवांटेज है आप अपने प्रोडक्ट में एज एन एडवांटेज उनको इनकॉर्पोरेट कर सके। विदाउट प्रोटोटाइप, ठीक है, विदाउट प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट विल नेवर सक्सेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत सारे स्टार्टअप प्रोटोटाइप नहीं था, बहुत बस स्टार्टअप करना है, कर दिया, ठीक है, कोई प्रोटोटाइपिंग उसकी नहीं हुई, तो थोड़े दिन चले और वो फिर क्या होगा, क्लोज हो गए, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक यदि सरवाइव करना है तो हमारे लिए प्रोटोटाइपिंग करना जरूरी है, अदरवाइज स्टार्टअप या प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। Thank you so much for answering the curious question, sir. Now, yes, sir. Now I would like to request our HOD Dr. Vivek, sir, to please deliver a vote of thanks. Thank you, Anushka, for asking me vote of thanks. I, Dr. Vivek, HOD, IMT College of Pharmacy, would like to thank Dr. Pushpin Jain, sir, today's speaker. So, Jain, sir, your valuable time and for such an amazing session on the topic of workshop on prototype, process design, and development of prototyping. So, I would like to thank to all the participants of this session, those connected with our on YouTube Live. So I'm sure that all the participants, including faculty members and the students, and from the outside participants have learned and understand all the concepts related to the prototype, that prototype, how it works and what is the basic concept of prototype. So no doubt that Dr. Jain sir ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सबको और doubts भी clear किए. So again, sir, it's a big thanks from my side. Thank you so much, sir. Very good, sir. I think that brings us to the end of today's session. I would like to request